सुम्मा जैसे ही लगाना शुरू किया, आपका आदमी वहां पहुंच गया वसूली के लिए। घोर जनंध, घोर पाप, घोर अन्याय। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इसको बंद कर दें और इन पार्टियों से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पर पुनर्विचार करें जो सिर्फ वसूली का काम करते, विकास का कार्य इन्होंने कभी नहीं किया, पार्टियों को भी बदनाम करने का काम किया है। इसलिए पुनर्विचार करने की आवश्यकता है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को भी। बता दूं कि हमारे 11 के जो वार्ड पार्षद हैं वो पहले लेमचूस बेचा करते थे, आज उनकी स्थिति करोड़ोंपति हो गई है, करोड़ोंपति। उनका देखिए स्टाइल, सब कुछ बदल गया। गलियों में सभी के मकान 5 फीट 6 फीट 4 फीट नीचे हो गए और नालियों का पानी उनके घरों में। पार्षद आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि ये जगह मेरा है, ये एरिया मेरा है। इसके लिए कि मार्केट लगाने के लिए, मार्केट से पैसा वसूली के लिए, रेडी पटरी वाले से पैसा। वार्ड 11 के पार्षद कुछ नहीं किए हैं। हाँ, इतना जरूर किए हैं कि 11 में ग्राम सभा की जमीन है, वहां वार्ड 11 और वार्ड 10 संतनगर और मुकुंदपुर वार्ड के दोनों पार्षदों ने आपस में कई एक बार संघर्ष जरूर किया है, मारपीट जरूर हो गई है। इसके लिए कि ग्राम सभा की जमीन कौन कब्जा करे, स्कूल के बगल वाला, और कौन उसको काटे। जो हमारे संत नगर के वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने तो न जाने कितने अकूप संपत्ति अर्जित की है। रेड़ी पटरी दुकान जितने लगते हैं सभी से। महोदय, आप लोग जब सभी घर वाले से टैक्स लेते हो, सभी लोगों से वसूली करते हो, तो ये क्यों नहीं करते? अरे पार्षद महोदय, आप लोग जब कोई घर 25 गज का बनने लगता है तो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं कि पैसा देना, पैसा वसूली का काम करते हैं। तो फिर जो आपका कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं करते? करप्शन की ओर क्यों भागते, वसूली की ओर क्यों भागते हैं? आप अपना कर्तव्य भी निभाइए और इन रोडों पर स्ट्रीट लाइट लगाइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AA न्यूज़। अब निगम की चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हैं और बुराड़ी विधानसभा से JDU भी अब दमखम लगा रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं JDU से पूर्व प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बुराड़ी में आखिर JDU की स्थिति क्या रहेगी और कितने प्रत्याशी इनके इस चुनाव के मैदान में होंगे। शैलेंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका AA न्यूज़ में। सर, किस तरीके से इस निगम के चुनाव को आप देख रहे हैं और JDU की क्या तैयारी रहेगी? बुराड़ी विधानसभा में कितने प्रत्याशी आपके इस चुनाव मैदान में होंगे? हमारे बुराड़ी विधानसभा में 4 वार्डों में मेरा प्रत्याशी होगा। 4 वार्डों में हम चुनाव लड़ेंगे। 4 वार्डों में आप चुनाव लड़ेंगे। और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जब आपने पिछली बार जब चुनाव लड़ा था, विधायक के प्रत्याशी रहे थे आप, तभी भी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा थी। पानी की समस्या थी, सड़कों की सबसे ज़्यादा समस्या थी। विधायक जी भी ये वादा करते थे कि वह 1800 करोड़ रुपया बुराड़ी विधानसभा में लगा चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, चुनाव के अब साल 1.5 साल बीत जाने के बाद भी क्या वह समस्या जस की तस बनी हुई है या फिर जो समस्या थी वो हल हो चुकी है? 3 बार बुराड़ी की जनता ने उनको अपना समर्थन दिया, उनको जिताया, लेकिन स्थिति आज भी जस के तस बनी हुई है। जो उनके विधायक होने से पूर्व की जो स्थिति थी, उसमें और आज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने जिन गलियों का निर्माण किया, वहाँ के लोगों का बुरा हाल है, वहाँ के लोग परेशानियों में जी रहे हैं। स्थिति ये है कि जिन गलियों का निर्माण इन्होंने किया, उस गलियों में सभी के मकान 5 फीट 6 फीट 4 फीट नीचे हो गए और नालियों का पानी उनके घरों में प्रवेश कर रहा है। स्थिति इतनी ही नहीं, बात यहाँ तक है कि अभी भी बुराड़ी में कहीं कोई कूड़ा घर नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक अस्पताल है, अस्पताल के बगल में ही रोड पर एक कूड़ा डालते हैं लोग। जहाँ एक तरफ संक्रामक रोगों से बचने के लिए
अस्पताल है, जहां इन्फेक्शन से बचने के लिए अस्पताल में सारी क्रियाएं की जाती है, वहीं दूसरे तरफ संक्रामक रोगों को बढ़ावा देने के लिए, संक्रामित समस्याओं को बढ़ावा देने के लिए दूसरे तरफ आप देखेंगे कि वहीं पे बड़ा सा कूड़ा ये है जहाँ पे कूड़ा अभी भी लोग डालते हैं। अगर कोई ज़मीन ग्राम सभा की या कोई ज़मीन सरकारी दे दिए होते विधायक जी, तो आज कूड़ा घर, वहाँ कूड़े घर का निर्माण हो गया होता। और रोडों पे जो लोग कूड़ा डाल रहे हैं, रोड पे कूड़ा नहीं डालते। आज स्थिति ये है कि आप बुराड़ी में जिधर जाएंगे हर तरफ अराजकता का माहौल है, कोई विकास नहीं हुआ। अगर बुराड़ी का विनाश कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बुराड़ी का विकास नहीं, विनाश हुआ है गत वर्षों में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, 6 निगम पार्षद हैं बुराड़ी विधानसभा में, आम आदमी के भी पार्षद हैं, इनके कामों का आकलन किस तरीके से करते हैं? अगर जेडीयू को बुराड़ी की जनता समर्थन देती है, अपना प्रत्याशी चुनती है, जनसेवा का मौका देती है, प्राथमिकता क्या रहेंगी आप लोगों की? और पिछले जो पार्षद है, इनके कामों को किस तरीके से देखते हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पिछले पार्षद हैं, उन लोगों ने अपने कार्यकाल को, अब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उन लोगों ने कभी भी जन सेवा के भावना से कोई काम ही नहीं किया। उन्होंने जहां देखें, जिधर देखें, हर तरफ वो सिर्फ अपने आय को, अपने जो इनकम है उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किए। कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि 2 पार्षद आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि ये जगह मेरा है, ये एरिया मेरा है। इसके लिए कि मार्केट लगाने के लिए, मार्केट से पैसा वसूली के लिए, रेहड़ी पटरी वाले से पैसा वसूली के लिए आम पब्लिक में आया और मीडिया में भी इस तरह की बातें आई हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं बता दूं कि सूरत बिहार एक जगह है। सूरत बिहार में 3 गलियां जो है वार्ड 11 का पड़ता है। आज भी वहां कोई विकास नहीं हुआ है। आज भी अगर किसी के घर में कोई शव पड़ा हो, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, तो वहां से शमशान घाट लाना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज भी वार्ड 11 के पार्षद कुछ नहीं किए हैं। हाँ, इतना जरूर किए हैं कि 11 में एक ग्राम सभा की जमीन है, वहां वार्ड 11 और वार्ड 10 संत नगर और मुकुंदपुर वार्ड के दोनों पार्षदों ने आपस में कई एक बार संघर्ष जरूर किया है, मारपीट जरूर हो गई है, इसके लिए कि ग्राम सभा की जमीन कौन कब्जा करे स्कूल के बगल वाला और कौन उसको काट कर बेचे। इसलिए इन लोग कभी भी विकास के लिए या समाज सेवा के लिए काम नहीं किया, अपने विकास के लिए काम किया है। मैं बता दूं कि हमारे 11 के जो वार्ड पार्षद हैं वो पहले लेमचूस बेचा करते थे, आज उनकी स्थिति करोड़ोंपति हो गई है, करोड़ोंपति। उनका देखिए स्टाइल, सब कुछ बदल गया है। दूसरी तरफ जो हमारे संत नगर के वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने तो न जाने कितने अकूप संपत्ति अर्जित की है। सेवा, समाज सेवा नाम की कोई भावना उनमें कभी नहीं रही। आप देखेंगे कि भलसवा झील जगराम चौक से लेकर के जो रिंग रोड तक रोड आती है, उस पर दोनों तरफ रेहड़ी पटरी दुकान जितने लगते हैं सभी से पैसे वसूले जाते हैं और पैसे लेकर रेहड़ी पटरी लगाई जाती है। वहीं दूसरे तरफ आप देखेंगे कि संत नगर में जितने खाली प्लॉट हैं, उन खाली प्लॉट में भारी कचरों का अंबार है, मानव मल मूत्र तक वहां बहता है, गंदगी का न जाने भयंकर जमाव है वहां, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। उसके लिए उनके पास न तो समय है और न ही उसके लिए कुछ कर पाती हैं। दोनों ही वार्डों में 10-11 के मैंने कहा, दोनों ही वार्डों में आज के दिन में न तो गलियों का निर्माण हुआ, न सड़कों का निर्माण हुआ, न स्ट्रीट लाइट है कहीं।
कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्थिति इतनी भयावह है कि आप जाएंगे तो सभी गलियां अंधेरा का अंधेरा मिलेगा, कहीं लाइट नहीं दिखेगा। अंधेरे में लोग आते हैं जाते हैं। अपराधों का जो है निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन उजाला की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैंने भलसवा झील एक रोड बनाया था जो बाईपास से लेकर के जगराम चौक तक जाती है, उस रास्ते को बनवाया था। आज भी वो रास्ता वैसे ही पड़ा है जैसे पहले था। मैं जानना चाहता हूं कि अरे पार्षद महोदय, आप लोग जब सभी घर वाले से टैक्स लेते हो, सभी लोगों से वसूली करते हो, तो ये क्यों नहीं करते? अरे पार्षद महोदय, आप लोग जब कोई घर 25 गज का बनने लगता है तो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं कि पैसा देना, पैसा वसूली का काम करते हैं। तो फिर जो आपका कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं करते? करप्शन की ओर क्यों भागते? वसूली की ओर क्यों भागते हैं? आप अपना कर्तव्य भी निभाइए और इन रोडों पर स्ट्रीट लाइट लगाइए, गलियों नलियों की सफाई कीजिए। केवल ये नहीं कीजिए कि किसी गरीब का घर 20 गज में 25 गज में बन रहा है तो आप पैसा वसूलिए। किसी के घर में ट्यूबवेल लग रहा हो, सुम्मा जैसे ही लगाना शुरू किया, आपका आदमी वहां पहुंच गया वसूली के लिए। घोर जनंध, घोर पाप, घोर अन्याय। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इसको बंद कर दें और इन पार्टियों से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पर पुनर्विचार करें जो सिर्फ वसूली का काम करते, विकास का कार्य इन्होंने कभी नहीं किया, पार्टियों को भी बदनाम करने का काम किया है। इसलिए पुनर्विचार करने की आवश्यकता है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को भी। सर, बुराड़ी में पूरी दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली सरकार शराब के ठेके खोल रही है, क्या लग रहा है जेडीयू की तरफ से, क्या कहना है इस सब चीज़ पर आपका? जिस तरह से, जैसा कि जानते हैं, केजरीवाल जी झूठों का खजाना है। जब आए थे तो उन्होंने कहा कि पूरे दिल्ली में 500 स्कूल खोलेंगे। बुराड़ी में तो एक भी स्कूल नहीं खुला। हर वार्ड में ठेका जरूर खुल रहा है। पूरे दिल्ली में 870 ठेके खोले जा रहे हैं। आप सोचें कि अगर 870 ठेके खुले जाएंगे, यानी प्रत्येक वार्ड में 3-3 ठेके खोल रहे हैं। अगर इतने ठेके खुले तो वैसे लोगों का क्या होगा जिनका कि पति का, जिनका कि भाई का, जिनका कि बेटा का दारू से पहले ही निधन हो चुका है, बच्चे अनाथ हो चुके हैं, लावारिस हो चुके हैं। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या वो कभी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे? वो सब भी लावारिस होंगे, अनाथ होंगे। केजरीवाल के कारण, केजरीवाल के दुष्कार्यों के वजह से ये बच्चे अनाथ होंगे, भुखमरी के शिकार होंगे, रोड पे आएंगे और दारू पीना प्रारंभ करेंगे। मैं कहूँगा कि केजरीवाल को इस नीति से तुरंत बाहर आना चाहिए, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। कभी जिसका विरोध करने वाला केजरीवाल, कल तक दारू का जबरदस्त विरोध करने वाला केजरीवाल आज स्वयं हर जगह ठेके खुलवा रहा है, वो कितनी अशोभनीय बात है। दूसरी तरफ मैं अपने भाजपा के दोस्तों से भी कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी ठेके खोले जा रहे हैं, हर जगह कोई भी कॉमर्शियल प्लेस नहीं है, कोई भी व्यवसायिक जगह नहीं है, ये सब अवैध जगह है। यहाँ ग्रामीण जमीन है, एग्रीकल्चर की जमीन है, अवैध कॉलोनियों का निर्माण है। यहाँ ये ठेका कैसे खोला जा सकता है, व्यवसायिक कार्य कैसे किया जा सकता है? मैं उन लोगों से अनुरोध करूँगा कि इन व्यवसायिक जगहों पर जहाँ भारी किराया देकर के दुकान खोलने की तैयारी हो रही है, उसको अविलंब सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सर, क्या कहना है आपका? बुराड़ी की जो जनता है, निगम चुनाव में उन्होंने वोट भी दिया, लेकिन कूड़े की समस्या अभी भी वहीं के वहीं है। बुराड़ी का जो अस्पताल है उसके बाहर कूड़े का ढेर है। पूरी बुराड़ी में कोई कूड़ा घर नहीं बना हुआ है। जगह जगह आप कहीं भी चले जाइए, कूड़ा आपको नज़र आ जाएगा। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी बुराड़ी की जनता अगर आपके प्रत्याशी को चुनती है? असल जिन लोगों ने चुनाव जीता वो पार्टी के बदौलत समझते हैं कि चुनाव जीते हैं। हमारा कुछ नहीं है, आम आदमी ने टिकट दे दिया, हम चुनाव जीत गए। तो ये लोग पार्टी के बदौलत चुनाव जीते हैं और ये लोग समझते हैं कि एक बार आए हैं, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। इसलिए 5 साल के कार्यकाल में ये लोग चाहते हैं कि जितना लूट सके सो लूट लें।
इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। जिधर देखे विनाश ही विनाश है, हर तरफ विनाश की लीलाएं चल रही है। विनाश किया है पूरे बुराड़ी में, कहीं विकास नहीं हुआ। नलियों, गलियों, सड़कों, स्ट्रीट लाइटों का कूड़ा कुछ नहीं। लेकिन अगर मुझे मौका मिला, जनता दल यूनाइटेड का मौका मिला, तो मैं स्वयं अपनी ऑफिस बनाकर बुराड़ी में ही जैसे रहता हूँ रहूँगा, और इन नलियों, गलियों, स्ट्रीट लाइटों और जितने इस तरह के समस्याएं हैं, जितने इस तरह के कर्तव्य हैं, उन सबों पर मैं पूरा जबरदस्त दबाव डालकर मैं स्वयं बैठकर करवाऊंगा। कोई भी हमारा पार्षद, जिस तरह से अभी लोग ले रहे हैं 10-11 में, कोई भी हमारी पार्षद 25 गज, 50 गज, 20 गज का मकान बनाने में पैसा नहीं ले सकता है। सभी लोगों को आज़ादी होगी कि जितना चाहो मकान बनाओ, लेकिन कोई पैसा नहीं लेगा। जिस तरीके से निगम में कई बार समस्या आती है, तो निगम के जो कर्मचारी हैं उनको भी वेतन नहीं मिल पाता समय पर, कूड़े का ढेर लग जाता है। गलियां आज भी, जब विधायक जी पिछले चुनाव में जब आप भी प्रत्याशी थे उस समय दावा करते थे कि 1800 करोड़ रुपया लगा है, क्या लग रहा है वो पैसा कहीं खर्च हुआ है या नहीं हुआ है? बुराड़ी का विकास किस तरीके से देख रहे हैं आप? बुराड़ी का विकास के तरफ तो ध्यान ही नहीं है विधायक जी का। बुराड़ी में रहते कहाँ हैं विधायक जी? वो तो बिहार के प्रभारी बने हैं, वो तो बिहार के मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पहले से ही एक बड़ा ईमानदार, साफ सुथरे छवि का नेता विराजमान है। वहाँ आसान नहीं है। जहाँ तक 1800 करोड़ की बात आप कह रहे हैं, आप जानते हैं कि यहाँ के विधायक जी जो हैं अलग अलग मंत्रालयों में, ये विश्व की पहला एग्जाम्पल है कि एक विधायक अपने अधीनस्थ मंत्री बनाता है। अलग अलग मंत्री है, कोई ये देखता है, इरिगेशन देखता है, तो कोई एमसीडी देखता है, तो कोई आरटीओ देखता है, तो कोई इलेक्ट्रिक देखता है, और सभी को इन्होंने जिम्मा दे दिया है कि भिन्न भिन्न तरीकों से बंदरबाट करो। उन लोगों का काम है वसूली करना और लाकर उसमें से अपना शेयर रखते हुए इनको भी शेयर देना। 1800 करोड़ रुपया अगर यहाँ खर्च होता, 1800 रुपया लगता, तो बुराड़ी की आज शक्ल बदल गई होती। आज हर गली नली का विकास हो गया होता। आप जिधर देखते उधर लगता कि बुराड़ी का विकास हुआ है। अगर एक बार मुझे मौका मिला या मिले तो मैं दिखाऊंगा कि विकास किसको कहते हैं। जिस तरह से हमारे नेता, बिहार इतना पिछड़ा हुआ होने के बावजूद, आर्थिक पिछड़ेपन होने के बावजूद आज विकास कहां से कहां चला गया पूरा विश्व जानता है। और आज भी हिंदुस्तान का नंबर 1 मुख्यमंत्री है विकास में। मैं उसी तरह उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उसी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व में मैं पूरे बुराड़ी का ऐसा विकास करूंगा कि जो एक मॉडल बने और लोग मुझे भी याद करें, मैं भी उसके माध्यम से लोगों के मानचित्र पर दिख सकूं। सर, बुराड़ी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरीके से आप जो है प्रत्याशी चुनेंगे? क्या कैरेक्टर रहेगा उन लोगों का? मैं बुराड़ी की जनता से अपील करूंगा कि आप लोगों ने जो पहले किया वो एक प्रयोग था, प्रयोग आपने देख लिया। एक लेमचूस बेचने वाला व्यक्ति आज अरबपति है। एक छोटा सा स्कूल चलाने वाला व्यक्ति आज करोड़ोंपति है। न जाने कितने प्लॉट हैं उसके पास। तो कम से कम ऐसे लोगों को जिसके मन में सेवा की कोई भावना नहीं हो, उनकी एकमात्र उद्देश्य पैसे अर्जित करना है, ऐसे लोगों को दूर रखें। सच्चे, ईमानदार, नेक, अच्छे जो आपको लगें, वैसे लोगों को ही आप अच्छे से सोच विचार कर चुने। किसी दलगत स्थिति या किसी पार्टीगत स्थिति में कि आम आदमी का ही है, इसको चुनना है, उसमें नहीं जाएं। नहीं तो बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। आपको हर बार बर्बादी हाथ लगेगा और अफसोस हाथ लगेगा। 5 साल तक आप फिर वहीं के वहीं रहेंगे। बुराड़ी में अभी भी एक समस्या सबसे ज़्यादा है पीने के पानी की। पीने का पानी अभी भी बुराड़ी के लोगों को नहीं मिल पाता है। बुराड़ी में अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ टैंकर जाता है और कई जगह तो ऐसी हैं जहां पानी की पाइपलाइन ही नहीं है। इस पर क्या कहना है आप? हमारे केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि पानी फ्री है। लेकिन बुराड़ी के किसी घर में आप जाएंगे
तो कोई वैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मैं 1 बोतल या 2 बोतल हर रोज खरीदता हूँ। 2 बोतल मतलब 40 रुपया हर रोज मिनिमम। कहाँ फ्री है पानी? पानी तो फ्री है नहीं। यहाँ पाइपलाइनों की स्थिति ये है कि पानी अगर घर में कहीं पहुँचता भी है तो साफ नहीं पहुँचता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। वो इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है कि उससे स्नान भी नहीं कर सकते, उससे कपड़ा भी नहीं धो सकते, उसे आप बहाने के अलावा उसका कोई उपयोग नहीं है। आज भी पाइपलाइन जमीन में 10-10 फीट नीचे है। क्या कर रहे हैं इतने दिनों से हमारे विधायक? ये 1800 करोड़ कहाँ गया? जल ही जीवन है, जल के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। आज जल के दूषित होने की वजह से हर घर में लोग, मैक्सिमम लोग बीमार हैं। अगर इन्होंने जल शुद्धिकरण का भी काम कर दिया होता तो हम बुराड़ी के जनता आभारी होते। लेकिन आज भी हर मोहल्ले में गंदा पानी पहुंचता है, गंदा जल पहुंचता है और हर आदमी को पानी खरीद कर पीना पड़ता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हमारे साथ जेडीयू से पूर्व प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार जी। इनका दावा है कि बुराड़ी में जेडीयू के 4 उम्मीदवार होंगे और चारों अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और बुराड़ी की जनता अगर उन्हें प्राथमिकता देती है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो पानी की जो समस्या है, जो जल भराव जो रहता है गलियों में, उसको ख़त्म करेंगे। गंदगी को जो है उसको ख़त्म करने का ये दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो मेरे जो प्रत्याशी रहेंगे वह साफ छवि के रहेंगे, जो ईमानदार होंगे और समाज सेवा करने की एक भावना उनके अंदर होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि निगम का चुनाव जिस तरीके से आगे आगे परवान चढ़ेगा, जिस तरीके से निगम का दंगल जो दिल्ली में शुरू होगा, उसमें कौन बाजी मारता है। मैं कुलदीप कुमार, AA न्यूज़, दिल्ली।